Assalamualaikum to everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. I am your ENV teacher. Okay, Standard 4 subject ENV. Okay, beta. Today we will start Anita and Honeybees. Okay, in this chapter from here. In our last period we have completed till here. Okay, in your textbook. See page number 37. Okay, and this paragraph. Okay, we have completed till here. Now today beta we will start from here. First I read and then I will explain you. So do concentrate here whatever I read. Okay, and then I will explain. तो आपको explanation में concentrate करना है and try to understand it. Every day I go to college on cycle. Who said this? I go to college. I means कौन हमको ये सुना रहा है? That is Anita. Okay. So every day I go to college on cycle. That means Anita बोल रही है बेटा कि वो हमेशा रोज़ किस पे अपनी कॉलेज जाती थी? On cycle. My college is 5 kilometers away in the town. उनकी जो कॉलेज है वो कितने किलोमीटर्स दूर थी उनके टाउन से? 5 किलोमीटर्स अवे. ओके, इन द टाउन में थी एक कॉलेज उनकी, और वो जहाँ पर रहते थे उनके विलेज में, वहाँ से 5 किलोमीटर्स उनको दूर जाना पड़ता था. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. ओके, नाउ वी विल गो अबाउट टू नो अ लॉट ऑफ अमृता. अबाउट अमृता बहुत सी बातें अब अमृता के बारे में, अनीता के बारे में जाने के. सॉरी, दिस इज अनीता, ANITA, अनीता. ओके, ये जो स्टोरी है वो किसकी है? दिस इज रियल स्टोरी ऑफ अनीता. सो नाउ वी विल गो अहेड. देखो, यू कैन सी दिस पिक्चर, है ना? व्हाट इज ओके अनीता डूइंग हियर? देखो, अनीता यहाँ पर खड़ी है एंड ऑल द विलेजर्स आर सिटिंग हियर, है ना, एंड लिसनिंग टू अनीता. वो जो बोल रही है वो सारे सुन रहे हैं उसको. देखो, है ना, मीटिंग जैसी एक अनीता ले रही है. अब उनको क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहा है? देन हियर वी विल रीड. अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन द ऑल द विलेजेस नियर बाय. देखो, अभी अनीता इतना अच्छा काम कर रही है, सबको घर घर जाके समझा रहे. नाउ अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन दी ऑल दी ओके इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. आसपास के जितने भी विलेजेस थे वहाँ पर अनीता को सारे लोग अच्छे से जानने लगे. शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी. ओके, शी गोज़ टू ऑल द विलेज. सारे गांव अनीता जाती थी, सारे गाँव में जाती थी. सो छोटे छोटे जो अपने आसपास के नियर बाई जितने भी विलेजेस थे, ओके, अनीता वहाँ जाती थी. मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट, और मीटिंग लेती थी और किसके बारे में बात करती थी? अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी. हर किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए पढ़ना, स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है. समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर. ओके, एवरी टाइम बेटा हम कभी किसी को कुछ अच्छी बात बोलते हैं, सो पीपल लाफ ऑन अस. ऐसा होता है ना हमारे साथ भी. सो सेम हियर, समटाइम्स पीपल ऑल्सो मेक फन ऑफ हर. अनीता के ऊपर हंसते थे कि ये क्या पढ़ने की बातें कर रही है, सबके लिए स्टडी ज़रूरी है. दैट इज़ अ बिग जोक फॉर देम. तो वो लोग हंसते थे उनके लिए. बट अनीता नोज वॉट शी हैज़ टू डू. ओके, हमको क्या करना चाहिए बच्चों? कभी भले हम अच्छा काम करें, सही काम करें, कोई हम पे लाफ करता है, हमको फन, हमको ओके हमारे लिए कोई मेक फन फॉर अवर, तो हमको क्या करना चाहिए? उनके हंसने पे हमको नहीं जाना चाहिए. वी ऑल नो वॉट वी हैव टू डू, है ना, हमको पता है हमको क्या करना चाहिए. तो हमको वही अपना काम अच्छे से करना चाहिए, लाइक अनीता, बिकॉज अनीता ऑल्सो नोज वॉट शी हैज़ टू डू. देखो, अनीता यहाँ पर सबको समझा रही है, वॉट मीटिंग ले रही है, बता रही है वाई स्टडी इज सो इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. नाउ अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर. देखो, अनीता ने क्या किया? अभी तो हनी बी के लिए उसने थोड़ा अपना बिजनेस स्मॉल रेट पे उसने स्टार्ट तो कर दिया है. नाउ शी वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर. उसको होलसेलर बनना है, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी. अनीता को क्या बनना था? होलसेलर बनना था. तो उसके जो विलेजर्स है, अब वो बाकी के सबको भी वो काम में बिजी करेगी, है ना. तो उसके विलेजर्स को भी जो अपनी हनी प्राइस जो है वो सबको अच्छे से राइट प्राइस उनको मिल सके, उनके साथ वो अच्छा, है ना, वो अच्छे से वो होलसेलर बन के उनके साथ अच्छा उनको फेस कर सके. वो अपने कभी कोई उसको हनी को क्या करते थे? कोई कम पैसे में ले लेते थे, तो विलेजर्स को जो मिलना चाहिए उनकी राइट प्राइस उनको वो नहीं मिलती थी. सो नाउ अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर. ओके, सो विलेजर गेट दैट राइट प्राइस फॉर देयर हनी. ओके बेटा, नाउ वी विल गो अहेड. एवरी बीहाइव हैज़ अ वन क्वीन. ओके, एक जितने भी बीहाइव होते हैं वो सबकी एक क्वीन होती है
है ना। जैसा कि हमारे इंडिया में नहीं चलता है, बट हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ भी आज किंग एंड क्वींस होते हैं, है ना, किंग होते हैं, क्वीन होती है। सो इन बिहाइव जो रहते हैं उनमें जो मधपुड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो मधपुड़े की एक रानी होती है, क्वीन होती है ना। एवरी बिहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स, और वो क्या करती है, वो एग ले करती है ना, अंडे रखती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्कर बीज, और मोस्ट ऑफ जितनी भी बीज होती है इन हाइव, मतलब वो जो उनका मध कूड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, जो हाइव है उसमें मोस्टली जितनी भी बीज होती है, मोस्ट ऑफ कौन होती है, वो सारी वर्कर बीज होती है। वर्कर बीज मीन्स जो काम करते हैं ना, वर्कर बीज जो काम करने वाली बिहाइव होती है। वो क्या वर्क करते हैं, वी विल गो ऑन दैट। दीज बीज वर्क ऑल डे, देखो, और जो वर्कर बीज रहती है वो बीज क्या करती है, दे वर्क ऑल डे, पूरा दिन वो काम करती रहती है ना। एंड क्वीन बी जो रहती है दैट शी लेज एग, है ना। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, और पूरा दिन क्या करती है बेटा, वो जो वर्कर भी रहती है वो जो फ्लावर्स रहते हैं ना, फूल जो रहते हैं उसके अराउंड फ्लाई करती रहती है। वाई, बिकॉज दे वॉन्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। नेक्टर मतलब जो रस निकलता है ना फ्लावर्स में से वो, और वो नेक्टर लेकर कहाँ पर जाते हैं, उनके हाइव में जाते हैं और वहाँ पर उसको वो कलेक्ट करते हैं। सो आई रीड दिस, ओके, चलो मैं अब रीड करके आपको वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। व्हेन एनी बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ नेक्टर, ओके, कोई भी बी होती है, ठीक है, वो क्या कर लेती है, कोई फ्लावर अगर नेक्टर वाला है तो वो फाइंड कर लेती है। देन इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़, और उनका एक अलग डिफरेंट टाइप का एक डांस होता है। सपोज अभी हम कोई खींच खेल रहे होते हैं और आपको अगर कोई चीज़ मिल जाती हो तो आप किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को बताओगे, देन यू गेट डेट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वर्कर बीज होती है तो उसमें से कोई बी को अगर नेक्टर फाइंड हो जाता है, ठीक है, तो अगर उनको वो नेक्टर उनको पता चल जाए कि ये फ्लावर में नेक्टर है, तो वो एक डिफरेंट टाइप का डांस करती है, बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर दी नेक्टर इज़, के कहाँ पर नेक्टर है, बाकी की सारी बीज को वो पता चल जाता है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, है ना बेटा। देखो, जैसे कि हमारे मम्मी होते हैं, हमारे एल्डर सिस्टर्स होती है, वो घर पे सारा काम करती है हमारे लिए। दे मेक फूड, ओके, हमारे लिए खाना बनाते हैं फॉर अवर, ओके, दे रेडी फूड फॉर अस। मॉर्निंग में अगर आप स्कूल आते हो वो रेडी करते हैं नाश्ता फॉर अस। तो अगर वो ना काम करे, वो बीमार हो जाए कभी, तो हमारे घर में कितना कुछ काम अटक जाता है ना सारी। सेम लाइक हियर, वर्कर बीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द हाइव, बिकॉज विदाउट देम देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकेगा इफ वर्कर बीज आर नॉट देयर। तो वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइव, है ना। विदाउट देम देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, ओके। अगर वर्कर बीज ना होगी हाइव में, उनके जो मधपुड़ा, उनकी जो जाली है उसमें काम करने वाली बीज ना होगी, तो क्या उनके वहाँ पर जो नेक्टर कलेक्शन हो रहा है, जो हाइव बन रहा है, वो बनेगा? नो, नेवर। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, और जितनी भी बीज होती है, ठीक है, जो उसमें हाइव में होती है, वो सारी क्या हो जाएगी? हंग्री हो जाएगी। नाउ हियर इन दिस पैराग्राफ some information given in this paragraph about ants, okay। कीड़ी, देखो यहाँ पर कितने अच्छे ये हनी बीज बताई हुई है। अभी हम कीड़ी, ठीक है, आपने देखी है ना, रेड एंड्स एंड ब्लैक एंड्स, देखिए ना। सो एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, जैसे हनी बीज वर्क करती है, ठीक है, मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, जैसे वो वर्क करती है वैसे ही एंड्स भी, ठीक है, वो भी अपना काम करती है एंड्स। द क्वीन एंड्स लेज द एग्स, जैसे हनी बीज में जो क्वीन बी रहती है, ठीक है, वो ले करती है एग्स को। सेम एंड्स में भी क्या होता है, एंड्स में भी जो क्वीन रहती है, क्वीन एंड जो रहती है, वो एल एग्स करती है, एग्स वो रखती है, ठीक है, एग्स ले करती है। द सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर द गार्ड द एंट हिल, और जो एंट हिल रहती है, आपने देखी है ना, एंट हिल बनी हुई रहती है इस तरीके से, तो उसके अंदर कौन देख रेख रखता है? हम जैसे कि बॉर्डर पे हमारी कौन हिफाजत करता है? अवर सोल्जर, है ना। सेम हियर, जो सोल्जर एंड्स रहती है वो उनकी गार्डियन रहती है ना, वो उनका गार्ड करती है। कहाँ पर? द एंट हिल, जो उनका एंट हिल होता है उसको वो गार्ड करती है। वर्कर एंड्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड, और जो वर्कर्स रहती है, जैसे कि हनी बी में जो ओके वर्कर बीज रहती है, वो हमेशा लुकिंग फॉर, ओके, वर्किंग करती रहती है फॉर फूड। सेम हियर, दे ऑल्सो ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल,
और वो फूड मिल जाता है तो उसको कहाँ लेकर आ जाती है, एंट हिल पर लेके आ जाती है. टर्माइट्स एंड वेस्प्स ऑल्सो लाइव लाइक दिस. ओके, कौन और है? टर्माइट्स. दैट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे? उधई, जो वुडन पे लग जाती है, उधई जिसको हम बोलते हैं टर्माइट्स. ठीक है. और एंड वेस्प्स, जो वेस्प्स होते हैं मतलब कि जो एक बड़ी सी ब्लैक कलर की फ्लाई होती है जिसको हम भमरी या भमरा उसको कुछ बोलेंगे, एक बड़ी सी वाली जो गूं करके आवाज़ भी करती है ना, ब्लैक कलर की बड़ी वाली फ्लाई होती है. तो ये वेस्प जो है वो भी इसी तरीके से, किस तरीके से? लाइक हनी बीज ऑल्सो, दे ऑल्सो लिव लाइक दिस. ओके, सो होप माई डियर स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई एक्सप्लेन टुडे. नाउ in this chapter we will stop here. Okay, and question answers of this chapter I will send in our group in PDF also. Okay, PDF में उसको मैं send कर दूँगी. Otherwise if there is our Zoom lecture or video then I will explain in Zoom also. Okay beta, so hope you all have understood till here about honeybees and about Anita's story. Okay, सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखनी है और अंडरस्टैंड करनी है सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वेरी इजीली. ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो. अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ.